हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट टू। मेरी बड़ी फेवरेट स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस देती हैं और बीच बीच में बात भी करती रहती हैं। तो आई एम रियली वेरी सेटिस्फाइड विथ पार्ट टू स्टूडेंट्स एंड पार्ट वन स्टूडेंट्स, बट द पार्ट थर्ड एंड सेमेस्टर टू। चलिए आइए अब हम आपको बताते हैं कॉरिलेशन बाय रैंक डिफरेंस मेथड। ये एक नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स है। कॉरिलेशन में आपको दो ही पढ़ना है। एक आपको पढ़ना है स्पीयरमैन का रैंक डिफरेंस और दूसरा पियर्सन का आर प्रोडक्ट मोमेंट कॉरिलेशन। ठीक है। कॉरिलेशन में ऑलवेज एक्स और वाई दो ग्रुप स्कोर्स के दिए रहते हैं और दोनों ग्रुप बराबर रहते हैं। इनकी रैंकिंग करनी होती है। रैंकिंग यानी कोटि निर्धारित करनी है, कोटि स्तर, रैंक लेवल उनका। अब आप ये देखिए कि रैंकिंग करना है, यहाँ हमने लिख रखा है साइज के आधार पर 1 2 3। अब जैसे आप एग्जाम देते हैं तो जिसको हाईएस्ट मार्क्स आता है उसको आप 1 कहते हैं, फर्स्ट होता है। जिसको उससे कम आता है वो सेकंड होता है, वो थर्ड होता है, उसको थर्ड रैंक देते हैं। तो ये रैंकिंग सिस्टम है। तो हमारे रैंकिंग सिस्टम में यहाँ पर हम सबसे बड़ा इस ग्रुप में 45 है तो इसको 1 दिया। उससे छोटा 44 है तो उसको 2 दिया। सॉरी, हम इसको काटेंगे नहीं ताकि आपको गंदा नहीं लगे और आप आराम से पढ़ सकें। उसके बाद 43 है तो इसको 3 दिया। 42 है तो इसको 4 दिया। 40 को 5 दिया और उसके बाद हमको है 37 2 बार। 5 तक हम दे चुके हैं तो 6 और 7 मैंने यहाँ लिख रखा है। 6 और 7 दोनों को जोड़ दिया और जोड़ने के बाद उसकी संख्या से भाग दे दिया 2 से। 6 7 को यानी 6 और 7 पे ये दोनों आ रहे हैं रैंक के हिसाब से। तो 6 और 7 प्लस कर दिया तो ये 13 हो गया और 2 से भाग दिया तो 6.5। तो हमने एक 37 को 6.5 और दूसरे 37 को 6.5 दे दिया। अब 6 7 तो निकल गया, अब बचा 8 और 9। ये 36 जो है 8 है और ये 9 है, ये 8 है और ये 9 है। इन दोनों को हम जोड़ेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमने बनाया है 8 और 9, 9 8 17 और 2 से भाग दिया तो 8.5 आया। तो हमने इस दोनों 36 को 8.5 दे के उनका 8 9। अब हमारे सारे रैंक्स हो गए, एक बचा ये सबसे छोटा 35 तो इसको हमने 10 दे दिया। यहाँ 10 है। क्लियर है? आप हम इसको मिटाते भी जा रहे हैं ताकि आपको क्लियर होता जाए, बिल्कुल स्पष्ट रहे आपका वीडियो। और अब देखिए y की रैंकिंग करना है, दोनों को अलग अलग, x और का अलग और y का अलग रैंकिंग करनी है। y में फिर 30 सबसे बड़ा है तो 1 दिया, 29 उससे छोटा तो 2 दिया, 28 उससे छोटा तो उसको 3 दिया, 27 को 4 दिया और 5 26 जो है 1 2 3 है। तो यहाँ 5 6 और 7 तीनों को जोड़ दिया और उनकी संख्या 3 से उसको भाग दिया तो यहाँ पे 3 है तो 3 से हम इसको भाग देते हैं तो 18 हो गया। 5 6 11 और 7 18। 18 को 3 से जब हम भाग देंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो 6, अब सबको 6 मिल गया, इनको भी 26 6 26 6 और 26 6। क्लियर है? आई थिंक इट इज क्लियर। तो इसी तरह से हम करते हैं, जिस रैंक में आता है उसी रैंक में। अब उसके बाद से हमारे पास 2 और ये 25 और 25 भी है। ये कौन सा है?
25 और 25 8 और 9 है, 8 और 9 है। 8, आप यहाँ देखिए 8 और 9 दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिया, 17/2 हुआ तो 8.5। दोनों को हमने 8.5 दे दिया। क्लियर है? आई थिंक इट इज क्लियर। कहीं कोई ये हो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करके आप हमसे पूछ सकते हैं। और 10 अब बचा, तो सबसे छोटा जो इसमें है वो है 22। 10वें अंक पर, 10वें कोटि पर ये 10, तो ये 10 हमने इसको दे दिया। इज दैट क्लियर? अब हो गया। डी कैसे निकालते हैं? x माइनस वाई, x से y को हम घटाते हैं तो हमारा d प्राप्त होता है। x माइनस वाई तो d प्राप्त होता है। x माइनस वाई, x को माइनस किया, ये 0 हो गया। अब 10 में से 2 गया तो 8 हो गया, 5 में से 4 गया तो 1 हो गया, 4 में से 3 गया तो 1 हो गया। अब ये 6 बड़ा है और 2 छोटा है तो -4 हो गया। 8.5 बड़ा तो 3, तो 5.5 हो गया। 6, 10 - 6.5 तो 3.5 हो गया। 8.5 - 6 तो 2.5, सब माइनस वैल्यू में आ रहे हैं। और 8.5 - 6 इज इक्वल टू 2.5 and 6.5 minus 8.5 is equal to 2. क्लियर है सब चीज? पूनम क्लियर है ना? दरक्षा सब क्लियर? अब चलिए स्क्वायर करते हैं, तो ये तो 0 ही रह जाएगा। 8 30 64 हो जाएगा। एक एकन एक ही रहेगा, एक एकन एक ही रहेगा। 4 चौका 16 हो गया। 5 बचे 25। अब देखिए माइनस को माइनस से जब गुना करते हैं तो हमको कोई भी वो सब प्लस साइन हो जाता है। तो 16 हो गया। अब 30 दशमलव मैंने करके रखा हुआ है क्योंकि आपको दिक्कत नहीं हो, वीडियो छोटा हो, अपलोड में बहुत दिक्कत है। 30.5 ये 30.25। अब इसको जब हम गुना करेंगे 3.5 को 3.5 से माइनस है तो प्लस में 12.5 आएगा, तो 12.25। 5 बचे 25 हो रहा है। तो थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं इस खाके को। तो यहाँ से इसको ले लेते हैं तो 2.5, तो यहाँ 2.5 आ रहा है। अब इसको 2.5 25 बचे हमारा, तो कितना होगा? 625। तो 6.5 एंड 6.25 और 2 दूना 4, ये हो गया। सब माइनस साइन हट गया क्योंकि उसी को उससे गुना किया तो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला मांग रहा है सिग्मा d²। अब d² को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है? d² को हम लोग जोड़ देंगे। तो कैसे जोड़ेंगे हम लोग? अब इसके आगे भी पॉइंट दे के 2 0 कर लेते हैं, इसके भी आगे कर लेते हैं, सबको हम मिला लेते हैं। यहाँ से सबको यहाँ से मिला लेते हैं। तो अब हमारा सब ठीक हो जाएगा। ये हमारा ऊपर तो 0 है, तो ऊपर तो हमारा 0 है ही, इसलिए इसको तो हमको ऐड करना ही नहीं है। तो यहाँ पे 5 2 5 5 10 5 15 के 5 हो गया, हाथ में 1 आ गया। और 6 2 8 2 10 2 12, 12 के 2, हाथ में बचा 1। तो 5 1 6 1 7 6 13 14 15 और 6 21 और 6 27 और 4 27 और 4 31 के 1 हाथ में 3, 1 4 3 7 1 8 81.25 81.25। आर वी राइट और नॉट? हमको लग रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ी मैंने करी है जोड़ में, कि 64 और 16 ही तो 81।
6 4 10 0, हाथ में बचा 1। हाँ, कुछ गड़बड़ी मैंने यहाँ पर जोड़ में की है। अब आप इसको जोड़ लेते हैं, हम फिर से जोड़ लेते हैं। कैसे होगा? ये पूरा 5 5 10 5 15 के 5, हाथ में बचा 1, और 5 6 7 8 9 10 11 12 के 2, हाथ में बचा 1, तो 5 1 6 1 7 6 13 14 15 15 और 6 21, 15 6 21 और 6 21 6 21 6 27 और 4 31 के 1, हाथ में बचा 3 3, और 31 के 1 और हाथ में बचा 3, 6 3 9, 1 10, 3 13 और 1 14। मैंने कहा था ना, मैं गलती कर रही हूँ जोड़ने में। 141.25 जो है हमको आ रहा है। चलिए, अब ये हमारा सिग्मा डी स्क्वायर हो गया। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोरिलेशन ±1 से नीचे होता है जब ये बाहर, इसीलिए इसमें 1 माइनस, तो 1 - 6 इंटू 141.25 डिवाइडेड बाई n है आपका 10 और n का स्क्वायर -1। अब हम फॉर्मूला पे सेट हो गए। अब देखिए, 6 गुना 6 5 30 के 0, हाथ में बचा 3, और 6 दूना 12 3 15 के 5, हाथ में बचा 1, 6 एकन 1, 6 दूना 6 5 30 के 0, हाथ में 3, और 6 दूना 12 3 15 के 5, हाथ में बचा 1, और इसके पॉइंट डाल दिया हमने। इसको अच्छे से लिखते हैं 5, और 6 1 6 और 1 7, और 6 चौका 24, ये 1 माइनस है। 6 चौके 24 के 2, 24 के 4, हाथ में बचा 2, और 6 1 6 और 2 847.50 डिवाइडेड बाई 10। यहाँ माइनस आएगा, माइनस का साइन है यहाँ पर, और 10 इंटू 100 -1। देख लीजिए, 10 को 10 से करेंगे तो ये 1 है हमारा, 1 माइनस करते हैं। अब आइए -1 माइनस, फिर से लिखेंगे, ये 10 सॉरी 847.50 बटे 10 गुना 100 में से 99। ये अब आ जाएगा 1 माइनस 847.50 को 900, हाँ फिर से लिखेंगे इसको हम लोग, बहुत स्पष्ट होना चाहिए, 0.50, और इसको डिवाइड करेंगे किससे, यहाँ पर होगा, और ये 1 भी यहाँ लिखा जाएगा। लिखने का तरीका इसमें रैंक डिफरेंस में बहुत सही होना चाहिए ताकि आप गड़बड़ ना करें। तो इसमें 10 गुना 990 कर देंगे। अब 990 से हम जब भाग देंगे तो 847.50 में जब हम भाग देंगे तो पॉइंट हमको देखना पड़ेगा इसको कैसे करना है। तो ऐसे अप्रॉक्स में 0.5 का थोड़ा डिफरेंस आएगा, तो 1 माइनस पॉइंट भाग देंगे तो 878, या थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। कैलकुलेटर से आप इसको चेक कर लीजिए। तो 1 माइनस इतना आएगा, और 1.68 है ये, 1.868। 1 माइनस से जब घटेगा ये
तो यहाँ पे थोड़ा रफ करके देखते हैं। तो 1 को 0.30 देते हैं और 30 में से 0.868 को घटाते हैं। इसमें 0.5 का फर्क पड़ना चाहिए, इसलिए 10 में से यहाँ से इसको ले लिया तो ये 10 हो गया, तो यहाँ 2 है। 9 में से 6 गया तो ये 3 है, और ये 9 में से 8 गया तो 1 है। यहाँ दशमलव देंगे तो पॉइंट क्या हुआ, P बराबर 0.132। यही आपका रैंक डिफरेंस P यानी रो, स्पीयरमैन्स रो आपका बन के तैयार हो गया। तो इट इज़ वेरी सिंपल and non-parametric statistics and very important for you people. नेक्स्ट क्लास में हम प्रोडक्ट मोमेंट मेथड पढ़ाने का प्रयास करेंगे। अब हम इस वीडियो को बंद करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह पाक